बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड यू आर वाचिंग द ब्लू ट्रुथ। ईरान ने तकरीबन 170 ड्रोन्स, 30 से ज़्यादा क्रूज मिसाइल्स और 120 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए इजराइल पर हमला किया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इन UAV अटैक्स में से 70 से ज़्यादा ड्रोन्स ऐसे थे और 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स इंक्लूडेड जिनको अमरीकी बहरिया के जहाज़ों और फौजी तैयारों ने रोका। लेकिन गजा में इसराइल की जंग और बेंजामिन नेतन्याहू पर तनकीद करने के बाद भी उर्दन का जो रोल था इस सारे मामले में वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा। इसने इस मसले में मुलव्वस होकर दर्जनों ईरानी ड्रोन खुद से क्यों मार गिराए, ये बड़ा अहम सवाल है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। उर्दन ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि उसने ईरानी ड्रोन्स को अपने दिफा के लिए रोका क्योंकि वो उनकी एयर स्पेस से क्रॉस कर रहे थे, तो हो सकता है कि उनका अपना कोई नुकसान ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने इसको रोका। लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें इजराइल की मदद करना चाहते थे। लेकिन शाह अब्दुल्ला दोम के रद्द अमल को आलमी बरादरी की जानिब से एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। उर्दन के इस एक्ट के खिलाफ उर्दन के अंदर, मुस्लिम ममालिक में और अरब वर्ल्ड के अंदर संगीन किस्म का गम और गुस्सा पाया जा रहा है। सो मच सो कि उर्दन के जो अपने लोग हैं, उनकी अपनी पॉपुलेशन जो है, जो वहाँ के नेटिव्स हैं, वो और उनकी हुकूमत और दीगर अरब ममालिक जो हैं वो इस पॉलिसी को मुनाफकत की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि उर्दन गजा में इसराइल की फौजी मुहिम की तो मजम्मत करते हुए नजर आता है, फलस्तीनी कॉज की भी हिमायत करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ईरान के खिलाफ इसराइल का दिफा करने में मदद क्यों की। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उर्दन की जो मलका रानियाँ हैं वो समेत उर्दन का हर 5 में से 1 शहरी जो है वो फ़लस्तीनी नज़ाद है। इसलिए बहुत से लोग उर्दन के इसराइल के साथ जो फौजी ताउन है उसको गद्दारी के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं। उर्दन जिसने 1994 में इसराइल के साथ अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए, वो इसराइल बनने के बाद 1948 से लेकर 1973 तक, यानी 1948 से 1973 के पीरियड के दरमियान में 4 बड़ी जंगें लड़ चुका है। और उसके बाद फिर सदर बिल क्लिंटन के दौरे हुकूमत में ये 1994 का जो अमन मुआहिदा हुआ था वो तय पाया था। लेकिन वहाँ की जो अवाम जो है वो प्रेजेंटली स्टिल जो है वो उन 4 जंगों को और जो रिजर्वेशंस हैं इजरायली हुकूमत के खिलाफ, उसको कभी भी भुला नहीं सकी है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इजरायली न्यूज़पेपर हैरेट्स ने एक स्टेटमेंट दी है। उनके मुताबिक इसराइल को पहली दफ़ा ये लगा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल जो है वो अकेला नहीं है और वो वहाँ की किसी मुस्लिम ममालिक के साथ, किसी भी मुस्लिम कंट्री के साथ मिलकर भी काम कर सकता है। अगर इसको जियोग्राफिकली देखें तो मिडिल ईस्ट के अंदर उर्दन यानी जॉर्डन जो है वो एक इंतहाई हसास मुकाम पर मौजूद है। उर्दन की सरहदें जो हैं वो सऊदी अरब से भी मिलती हैं, इराक से भी मिलती हैं, शाम के अलावा इसराइल और एक छोटी सी एक और कंट्री है उसके साथ भी लगी हुई हैं। और अगर रेड सी की बात करें तो 16 मील का एक एरिया जिसको उर्दन जो है वो टच करता है। अब जॉर्डन की इस डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत से पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं जो कि टेक्निकलिटीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसराइल से रिहाई हासिल करने के बाद आके जॉर्डन में पनाह हासिल की है। साथ ही साथ अगर इराक की बात करें तो 1.5 मिलियन के करीब लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे पनाह हासिल की हुई है। सीरिया से भी लोग हैं जो कि यहाँ पे आके रुके हुए हैं। तो ये 3 डिफरेंट ममालिक से लोग हैं जो कि यहाँ पे आए हुए हैं। साथ ही साथ जॉर्डन का बॉर्डर चूम के जुड़ता है इसराइल के साथ, और इसराइल बीइंग अ बिगर इकोनॉमिक पावर, अ बिगर मिलिट्री पावर, जॉर्डन जो है वो थ्रेटन फील करता है। इसी के अंदर एक और ऐसी टेक्निकलिटी है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मुसलमानों के लिए भी एक मैसेज है, पैगाम है और ख़तरा भी है, क्योंकि मुसलमानों की अपनी जो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो डिवाइड्स जो हैं, अब वो पूरी उम्मत मुसलमान को इफेक्ट कर रही हैं। वो इस तरह से कि ईरान एक शिया डोमिनेटेड पॉपुलेशन है। अगर हम उर्दन की बात करते हैं तो वहाँ पे सुन्नी डोमिनेंट पॉपुलेशन है, और उर्दन जो है वो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसका भी हिस्सा है। एंड एज अ रिजल्ट दोनों ममालिक के, उर्दन के और इसराइल के इंटरेस्ट मैच करते हैं, इसलिए दोनों ही नापसंद करते हैं ईरान को। इसमें एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको भी हाईलाइट करता हूं मैं आपके लिए। वो ये है कि ईरान की जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है, जो कि सीरिया के अंदर चल रही हैं, जो कि इराक के अंदर चल रही हैं, उर्दन जो है उनको एक बहुत बड़ा थ्रेट समझता है। सो मच सो कि वो शायद उसको इसराइल से भी बड़ा थ्रेट समझता है। इसलिए वो चाहता नहीं है कि ईरान की डोमिनेंस जो है इस रीजन के अंदर वो और ज़्यादा बढ़े। मिडिल ईस्ट की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई कशीदा और मुश्किल और पेचीदा हो चुकी है, और ईरान के साथ इसराइल के हमले के बाद, इसराइल की बढ़ती कशीदगी के बाद जो पूरा मिडिल ईस्ट और ओवरऑल जो रीजन है उसके अंदर जो ताल्लुकात और मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन और ख़राब होते जा रहे हैं। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट, अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफ़िज़।